हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी का 2 यूनिट खत्म कर दिया। पहला फर्स्ट यूनिट 1 और फिर सेकंड यूनिट सोशल स्ट्रक्चर। आज हम लोग सोशियोलॉजी का यूनिट 3 के स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कल्चर की बात करेंगे। तो आईएनसी के द्वारा क्या मतलब कि सिलेबस क्या रिलीज किया, तो उसके हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या रिलीज किया गया है आईएनसी के द्वारा। तो देखते हैं कि पहला में कल्चर की बात किया जाए तो हम लोग कल्चर की पहले तो डिफिनेशन देखेंगे कि आखिर डिफिनेशन क्या होता है। कल्चर को एक डेप्थ में जाकर समझेंगे कि कल्चर क्या होता है। उसके फिर उसका नेचर की बात करेंगे कि क्या नेचर है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे एंड इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, यानी इवोल्यूशन किस तरीके से कल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसका हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बात किया जाए तो डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी हम लोग देखने वाले हैं कि कल्चर में क्या, कल्चर का क्या डाइवर्सिटी थी, और इन्फॉर्मेटिव ऑफ द कल्चर, कल्चर का क्या इन्फॉर्मेटी है, इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंस किसके बीच देखेंगे, कल्चर के बीच डिफरेंस देखेंगे एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के बीच क्या करेंगे डिफरेंसेस, यानी हम लोग पहले एक बार कल्चर की कल्चर को पढ़ लेंगे, उसके बाद सिविलाइजेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या है कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। फिर कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग सोशल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सोशियोलॉजी का यूनिट 2 सोशल स्ट्रक्चर, तो उसमें भी देखा कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, फिर इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के भी बात किए थे। तो यही कल्चर यहाँ पढ़ने के बाद फिर अपने आप खुद भी आप भी सोशलाइजेशन एंड कल्चर के बीच कंपेयर करके देखेंगे कि क्या कंपेरिजन होता है। फिर ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, यानी हम लोग फिर ट्रांस कल्चरल सोसाइटी की बात करेंगे कि ट्रांस कल्चरल सोसाइटी क्या होता है। फिर हम लोग कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड डिजीज, यानी हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे कि हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और फिर डिजीज क्या होता है, तो ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एक ही सिलेबस, इसके बाद हम लोग देखेंगे। यदि इस सिलेबस में से कुछ भी कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आप लोग देखते रहिएगा कि कौन सा टॉपिक हम स्किप कर दे या बाय मिस्टेक छूट गया है। तो इतना आप लोग एक बार लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि कल्चर का डिफिनेशन क्या है और कल्चर होता क्या है, इसका हम लोग डेप्थ में। अब कल्चर की बात किया जाए कि कल्चर क्या होता है, तो कल्चर क्या है। कल्चर कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कल्चर है वो ग्रुप है, पीपुल का ग्रुप का एक वे है, वे ऑफ लाइफ रास्ता है, क्या है लाइफ का एक रास्ता है, जहां पे इंक्लूड होता है देयर बिलीफ, यानी एक होता ना कि जिस ग्रुप में पीपुल रह रहे हैं या फिर जो पर्सन रह रहा है, तो वो उसका बिलीफ किस है, किस मतलब रिलीजन पे बिलीफ है, आस्था वो किस रिलीजन को लेकर वो उसका आस्था है, और फिर उसका वैल्यू क्या है, वो किस ग्रुप में रह रहा है उसका वैल्यू क्या है, एंड कस्टम क्या है, मतलब कि इसका रीति रिवाज क्या है, जिस ग्रुप में रह रहा है उसका रीति रिवाज क्या है, एंड ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड, रेस, आर्ट एंड बिहेवियर पैटर्न, यानी कहने का मतलब है कि आप मान लिया जाए कि दूसरे रिलीजन में रह रहे हैं, दूसरे रिलीजन में रह रहे हैं, तो उसका क्या होता है, उसका खाने का जो फूड होता है वो भी अलग रहता है, और फिर ड्रेस जो रहता है वो भी अलग रहता है। अब मान लिया जाए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बात किया जाए, पॉपुलेशन दो रिलीजन का ज्यादा है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो देखते हैं कि मुस्लिम का क्या, उसका ड्रेस क्या होता है। गर्ल जो मुस्लिम में जो गर्ल्स लोग होते हैं वो बुर्का पहनते हैं, और जो हिंदू में होता है वो इस तरीके का बुर्का का यूज नहीं करते हैं। और फिर इसका बिहेवियर पैटर्न भी डिफरेंसेस होता है अनदर रिलीजन, और मान लिया जाए कि हिंदू और मुस्लिम और सिख का भी बात किया जाए, तो उसका जो पैटर्न है, बिहेवियर है, जो बिहेवियर है उसका, वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। उन दोनों का क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। और कोई भी मतलब कि मान लिया जाए स्टार्टिंग में कोई भी किसी भी बेबी का जन्म हुआ, तो वो बाई बर्थ मतलब कि जन्म हुआ, तो उसको कल्चर की मालूम नहीं है, नो आइडिया अबाउट कल्चर, कल्चर के बारे में उस बेबी को कुछ आइडिया नहीं है। वो कल्चर किससे सीखेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में पहले तो अपना फैमिली से सीखेगा। फैमिली से सीख गया तो फिर आती से सोसाइटी से सीखेगा, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं मेंबर, उससे क्या करेगा, उसे कल्चर के बारे में जानेगा कि कस्टम क्या होता है, उसका ट्रेडिशन क्या होता है, और फिर लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की भी बात किया जाए, और रिलीजन पर भी कि अब कोई भी बेबी जन्म लिया उसको पता नहीं है कि उसको स्टार्टिंग में तो पता नहीं है कि वो हिंदू में है या फिर मुस्लिम में, कौन सा रिलीजन में है। तो ये सब रिलीजन में तो उसको पता नहीं है, तो वो तो फैमिली से ही सीखेगा।
तो यही है मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपुल का एक लाइफ का क्या है, वे है कल्चर, जिसमें इंक्लूड होता है देयर बिलीफ, अपना बिलीफ इंक्लूड होता है, जिस बिलीफ इंक्लूड होता है, फिर वैल्यू होता है और कस्टम होता है एंड ट्रेडिशन होता है और फिर लैंग्वेज भी होता है। कि लैंग्वेज मान लिया जाए कि जिसका फैमिली जिस फैमिली में कोई भी बेबी जन्म लिया तो उस फैमिली का क्या है अवेयरनेस ज्यादा, उस फैमिली में ज्यादा अवेयरनेस है। तो यहाँ लैंग्वेज भी बात किया जाए कि उस फैमिली में अवेयरनेस ज्यादा है तो इंग्लिश में भी हो सकता है कि इंग्लिश में भी उस बेबी जन्म लिया तो इंग्लिश से भी शुरुआत होता है। और फिर मान लिया जाए कि ज्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर माघी में रह रहा तो माघी बोलना सीखेगा, फिर भोजपुरी फैमिली से है तो भोजपुरी बोलना सीखेगा। और स्टेट भी वेरी करता है कि वह किस स्टेट में रह रहा है, उसका जिस स्टेट में रहेगा तो उसका घरेलू जो लैंग्वेज वो रहेगा तो अलग ही है। और फिर कहता है कि अब जैसे सोशोलॉजिस्ट के द्वारा एडवर्ड एंड टेलर के द्वारा दिया गया क्या कल्चर का डिफिनेशन, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which include knowledge, belief, art, moral, law, any other capability acquired by the man as a member by the society। यानी कहने का मतलब है कि कल्चर क्या है, दैट कॉम्प्लेक्स होल है जो इसमें इंक्लूड क्या है, नॉलेज, क्या इंक्लूड है, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट एंड मोरल और लॉ, कि मतलब कि उसका लॉ क्या है। अब मान लिया जाए कि कल्चर में है तो उसका लॉ भी तो पता है ना, कि लॉ मान लिया किसी को किस तरीके अब जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस पर लॉ भी वैल्यू होता है कि उसका कौन सा उस पे धारा लगाया जाए, कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके का लॉ भी उसमें वैलिड होता है। और फिर एनी अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन, मैन के द्वारा कितना के क्या उसका कैपेबिलिटी है वो भी होता है। और इस किस के द्वारा, मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहा उस मेंबर के द्वारा है। तो ये था कल्चर की कल्चर क्या होता है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि नेचर ऑफ कल्चर क्या होता है। तो आप लोग इतना लिखे, उसके बाद देखेंगे कि नेचर ऑफ, अब नेचर ऑफ कल्चर की बात किया जाए तो कल्चर क्या होता है, कल्चर इज ए लर्न बिहेवियर, यानी कल्चर क्या है, एक लर्न बिहेवियर है। यानी हम इस बिहेवियर को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तथा ए पर्सन इज नॉट बॉर्न, ए पर्सन इज नॉट बॉर्न विथ कल्चर, यानी एक पर्सन जो जन्म लेता है, कोई भी एक पर्सन है वो जन्म लेता है तो वो कल्चर के साथ जन्म नहीं लेता है। जन्म वो कल्चर के मतलब कि जन्म लेने के बाद वो कल्चर को क्या कहता है, लर्न करता है, किसके थ्रू, कहता है कि ही लर्न इट फ्रॉम फैमिली या सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो नॉट बॉर्न विथ कल्चर, वो कल्चर के साथ जन्म नहीं लेता है। और वो क्या करता है, जब जन्म नहीं लिया कल्चर के साथ वो जन्म नहीं लिया तो वो लर्न करता है अपने फैमिली से, यानी अपने फैमिली से या फिर फैमिली से और सोसाइटी से क्या करता है, वो कल्चर को क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है। फिर कहता है कल्चर इज ए सोशल, कल्चर क्या है, एक सोशल है, क्या है, सोशल है। और इट्स शेयर बाय द मेंबर ऑफ ए ग्रुप या फिर सोसाइटी, जो शेयर करता है, जो कल्चर है, कल्चर एक सोशल है, इट इज शेयर बाय द मेंबर ऑफ ग्रुप या फिर सोसाइटी। यानी मान लिया जाए कि आपके आसपास यदि कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप के द्वारा, उस ग्रुप के मेंबर के द्वारा उस कल्चर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, या फिर सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और उसी से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। फिर कहता है कि कल्चर इज ए ट्रांसमिटेड, यानी कल्चर क्या है, एक ट्रांसमिटेड है। अब ट्रांसमिटेड कहने का मतलब है कि इसमें वेरिएबल वेरी भी कर सकता है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के द्वारा क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। तो कहता है इट इज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू लैंग्वेज या फिर एजुकेशन। यानी कहने का मतलब है कि जो कल्चर है वो पास होता है किसके थ्रू, वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर से क्या होता है, वो पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्या होगा, पास होगा, किसके थ्रू, लैंग्वेज एंड एजुकेशन के थ्रू, लैंग्वेज एंड एजुकेशन के थ्रू क्या होगा। अब मान लिया जाए कि हम लोग का जो जनरेशन है और अब आने वाला जो जनरेशन होगा, आने वाला जो जनरेशन होगा तो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू या फिर एजुकेशन के थ्रू। तो ये नेचर ऑफ कल्चर था, इतना आप लोग लिखे। इसके बाद हम लोग आगे और लिखते हैं कि कल्चर का नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कल्चर क्या है, कल्चर एक कंटिन्यूअस, कल्चर क्या है, कंटिन्यूअस है, कल्चर क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये क्या करता है, इट कीप ग्रोइंग एंड डेवलपिंग ओवर ए टाइम, यानी जिस तरीके से टाइम
टाइम बाय टाइम क्या करेगा, ये ग्रोइंग करेगा और फिर डेवलपिंग होगा। किसमें? कल्चर में। कल्चर क्या है? एक कंटिन्यूअस है, यानी कल्चर होगा ही होगा। और फिर इट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग ओवर ए टाइम, टाइम के साथ ये ग्रो करेगा एंड डेवलपिंग करेगा। कल्चर जो होता है वो डायनेमिक होता है। अब डायनेमिक कहने का मतलब है कि कल्चर जो है वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, सिचुएशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कल्चर है वो चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। फिर कहता है कि कल्चर सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, यानी कल्चर जो होता है वो सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन नीड के, कि ह्यूमन का क्या नीड है वो क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। कहता है इट हेल्प पीपुल टू लाइव प्रॉपरली इन सोसाइटी, यानी यदि कोई भी मेंबर सोसाइटी में रह रहा है तो पीपुल इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक प्रॉपरली हेल्प करते हैं ताकि सोसाइटी में वो क्या करे, रहे, क्या करे, वो बने हुए रहे। फिर कहता है कि कल्चर इज आइडियलिस्टिक, यानी आइडियलिस्टिक कहने का मतलब है कि इसमें इंक्लूड क्या होता है, आइडियज, आइडियज, हर चीज में आइडियज तो इंक्लूड होता है, आइडियज रहेगा, वैल्यू रहेगा, वैल्यू रहेगा एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स दैट गाइड बिहेवियर, नॉर्म्स जो है वो गाइड क्या करेगा, गाइड करेगा बिहेवियर को, क्या करेगा, बिहेवियर को क्या करेगा, गाइड करेगा। तो कल्चर क्या है, एक आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक कहने का मतलब है कि इसमें इंक्लूड होगा, आइडियाज इंक्लूड होगा, फिर वैल्यू इंक्लूड होगा, नॉर्म्स क्या है, और फिर दैट गाइड करता है बिहेवियर को। इस आइडियलिस्टिक आइडिया से और वैल्यू से और नॉर्म से क्या करेगा, इसके बिहेवियर है उसको क्या करेगा, गाइड करेगा, मेंटेन करके रखेगा बिहेवियर को। फिर कहता है कि कल्चर इज मैन मेड, कल्चर क्या है, एक मैन मेड, मैड के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया, मैन ही के द्वारा कल्चर को बनाया गया है कि हाँ कस्टम क्या होगा, इसका रीति रिवाज क्या होगा, इस तरीके से स्टार्टिंग में बनाया गया था। तो इट इज क्रिएटेड एंड डेवलप बाय द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या किया गया, कल्चर को क्रिएट एंड डेवलपिंग किया गया है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट एंड डेवलप किया गया है कल्चर। अब नेक्स्ट की बात किया जाए तो कल्चर क्या है, एक स्टेबल बट चेंजेबल, कहता है कि कल्चर क्या है, स्टेबल तो है लेकिन चेंजेबल भी है, स्टेबल भी है और चेंजेबल भी है। क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कहता है सम पार्ट रिमेन्स दैट सेम व्हाइल चेंज स्लोली, यानी कहने का मतलब है कि कल्चर क्या है, स्टेबल है बट चेंजेबल भी है। कुछ पार्ट ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चेंजेबल नहीं है, वो रिमेन सेम है, क्या है, रिमेन सेम है, बट कुछ ऐसे हैं जो स्लोली क्या करते हैं, चेंज करते हैं, स्लोली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर कहता है कल्चर इज ए सुपर ऑर्गेनिक, कल्चर क्या है, एक सुपर ऑर्गेनिक है। सुपर ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि एग्जिस्ट एवर इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ पे क्या, इंडिविजुअल लाइफ पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर ए पैटर्न डाई, यानी मतलब कि पर्सन को यदि पर्सन डाई भी हो गया उसके बाद भी कल्चर क्या करेगा, कंटिन्यू रहेगा, इवन कंटिन्यू रहेगा, क्या करेगा, कंटिन्यू रहेगा। फिर कहता है कि कल्चर यदि मान लिया जाए कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लिया जाए कि पर्सन डाई हो गया तो कल्चर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब बताइए कि कल पर्सन जब डाई हो गया तो समाप्त हो जाए तो फिर कल्चर की पता ही क्या रहता, कल्चर तो रह ही नहीं करता। तो कल्चर क्या है, कल्चर इज पैटर्न, कल्चर क्या है, एक पैटर्न है जो इट ऑर्गेनाइज एंड रेगुलर बिहेवियर पैटर्न है, जो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज में होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, और एक रेगुलर बिहेवियर है पैटर्न का, पैटर्न का क्या है, एक रेगुलर बिहेवियर है। तो ये नेचर ऑफ कल्चर था। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कल्चर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये देख। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कल्चर का आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर का। कथा का कल्चर इज ए शेयर, कल्चर क्या है, एक शेयर है, यानी शेयर होता है, यानी इट कॉमन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के मेंबर के बीच ये क्या है, कल्चर क्या होता है, कॉमन होता है और शेयर होता है। कहता है कि कल्चर इज ए सिंबॉलिक, सिंबॉलिक कहने का मतलब है कि इसका क्या है, एक सिंबल होता है, लाइक लैंग्वेज हो गया या साइन की तरह क्या यूज करते हैं, एक सिंबल को यूज करते हैं। फिर कहता है कि कल्चर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कल्चर जो है वो वेरी कर रहा है, सोसाइटी टू सोसाइटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी एवरी सोसाइटी हैज इट ओन कल्चर, यानी जितने भी सोसाइटी मतलब कि जितने भी सोसाइटी हैं उसका एक अपना क्या होता है, कल्चर होता है। एवरी एवरी सोसाइटी हैज इट ओन कल्चर, यानी कल्चर जो एवरी सोसाइटी है उसका अपना कल्चर होता है, क्या होता है, अपना कल्चर होता है। कहता है कि कल्चर इज ए इंटीग्रेटेड, कल्चर क्या है, एक इंटीग्रेटेड है, यानी
ऑल पार्ट ऑफ कल्चर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जितने भी कल्चर के पार्ट हैं वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 5 देखते हैं। आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद पॉइंट 5 देखते हैं। 7 पॉइंट की बात किया जाए तो कल्चर क्या करता है, कंट्रोल करता है बिहेवियर को। यानी कल्चर क्या क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है बिहेवियर को। बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी इट गाइड पीपल ऑन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यानी मोरल वैल्यू की बात आ जाता है कि मोरल वैल्यू में क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं अपना एक होता है कि राइट एंड रॉन्ग को रिकॉग्नाइज करना मोरल वैल्यू कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है कि कल्चर कंट्रोल करता है बिहेवियर को। आपका बिहेवियर क्या है, जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के मेंबर का बिहेवियर क्या है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट गाइड पीपल एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड रॉन्ग। एक पीपल के गाइड करता है कि क्या उसके लिए क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। फिर कहता है कि कल्चर इज ए ट्रेडिशनल। क्या कहा है, कल्चर एक ट्रेडिशनल है जो इट इज बेस्ड ऑन कस्टम, जो बेस्ड होता है कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट के क्या, पास्ट क्या था, ट्रेडिशन का पास्ट क्या था, उस पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। कस्टम क्या था, ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट, पास्ट में क्या उसका, पास्ट में क्या था ट्रेडिशन और कस्टम क्या था, उस पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। फिर कहता है कल्चर इज ए लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। यानी सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन देखे थे ना, जिसमें था फैमिली था, स्कूल था। तो इस तरीके से फैमिली से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कल्चर को। और फिर स्कूल से भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। और सोसाइटी से भी हम लोग कल्चर को क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो इतना लिखे 7.8 हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 8 की बात किया जाए तो कल्चर क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टेटस को। कल्चर क्या प्रोवाइड करता है, कल्चर प्रोवाइड स्टेटस एंड रोल। कल्चर प्रोवाइड करता है स्टेटस एंड रोल। यानी कल्चर स्टेटस एंड रोल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इट टेल पीपुल देयर पोजीशन एंड ड्यूटीज इन सोसाइटीज। यानी कल्चर जो हो वो बताता क्या है कि मतलब कि पीपुल, कोई भी पीपुल है, जो पीपुल है उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, और फिर उस सोसाइटी में उसका ड्यूटीज क्या है, ये सबको क्या करता है, बताता है। फिर कहता है कि कल्चर इंक्लूड करता है कस्टम एंड ट्रेडिशन। कल्चर इंक्लूड करता है कस्टम एंड ट्रेडिशन को क्या करता है, इंक्लूड करता है। जैसे मान लिया जाए कि फेस्टिवल हो गया, फिर मैरिज सिस्टम हो गया, एंड मैरिज सिस्टम में भी उसका कल्चर किस तरीके से देखते हैं आप लोग की कल्चर क्या होता है उसमें। एंड रिचुअल पार्ट ऑफ द कल्चर, रिचुअल पार्ट ऑफ द कल्चर। यानी कल्चर का एक रिचुअल पार्ट भी होता है, जो रिचुअल यानी सेरेमनी कहते हैं। सेरेमनी, रिचुअल क्या है, सेरेमनी। फिर कहता है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड वैल्यू। एटीट्यूड एंड वैल्यू को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट्स शेप व्हाट इज वी कंसीडर्ड गुड या बैड। यानी वो शेप देता है कि क्या हम लोग के लिए, क्या वो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं गुड, या फिर गुड या बैड क्या कंसीडर करते हैं, ये भी देता है। फिर कहता है कि कल्चर डेवलप मोरल वैल्यू। कल्चर क्या डेवलप करता है, एक मोरल वैल्यू को कल्चर क्या करता है, डेवलप करता है। जो ये टीच करता है कि होनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। यानी कल्चर जो होता है वो डेवलप करता है मोरल वैल्यू को। मोरल वैल्यू को कल्चर क्या करता है, डेवलप करता है। यानी हम लोग टीच करते हैं कि होनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। यानी होनेस्टी क्या होता है, बोला जाता है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी होनेस्टी ही क्या है, एक ईमानदारी ही क्या है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक अच्छी नीति है। होनेस्टी ही एक अच्छी नीति है। और रिस्पेक्ट देते हैं एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो एक कल्चर क्या है, कल्चर डेवलप करता है मोरल वैल्यू को, मोरल वैल्यू को डेवलप करता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या था, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। आखिर देखेंगे कि कल्चर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसका हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इतना आप लोग लिखिए।